हम मौजूद हैं इस समय उत्तर मुंबई के अंतर्गत आने वाले ठाकुर विलेज इलाके में, जहां पर सामने काबिज है ठाकुर श्याम नारायण हाई स्कूल। और इस स्कूल के जो बच्चे हैं वो अभी अभी स्कूल प्रांगण से बाहर की तरफ निकले हैं, लेकिन यहाँ पर सड़कें जो हैं वो खोदी गई हैं, बैरिकेड जो है लगाए नहीं गए हैं। और ऐसे में यदि कोई दुर्घटना होती है तो उसकी संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। वैसे हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि अगर स्कूल होता है, स्कूल बच्चे यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं और यहाँ की सड़कें अगर खोदी गई हैं तो वहाँ पर बैरिकेड्स क्यों नहीं लगाए गए हैं। और आखिर वो कौन सी ठेकेदार कंपनी है जो यहाँ पर सड़क बनाने का काम कर रही है। लेकिन सड़क के किनारे जो हम ये दो तरफ हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं कि एक तरफ ये सड़क खोदी गई है, ये सड़क खोदी गई है और ये सड़क जो है बनी है। और सामने से ये देख सकते हैं ठाकुर एजुकेशनल ट्रस्ट की ये स्कूल बस है जो यहाँ से अभी गुजरने वाली है। दोनों तरफ स्कूली बच्चे हम देख सकते हैं। ये सामने जो केबल नीचे पड़ा हुआ है ये लोगों के पैरों में फंस सकता है और इन तमाम जो चीज़ों को ये लापरवाही जो है वो देखने को मिल रही है। यहाँ पर यदि आप बैरिकेड्स लगाएंगे तो अंदर की चीज़ें अंदर सुरक्षित रहेंगी, बाहर जो लोग हैं वो बाहर से निकल जाएंगे। लेकिन यहाँ पर आपने बैरिकेड्स नहीं लगाए हैं, लिहाजा यहाँ कोई भी दुर्घटना हो सकती है। वैसे हमने गुंडेजा स्कूल का हाल आपको बताया। अब ये ठाकुर श्याम नारायण हाई स्कूल है और इस स्कूल के पास यहाँ से लेकर वहाँ तक हम चाहेंगे कि अब्बास अपने कैमरे के लेंस को जूम करके वहाँ तक पहुँचने का प्रयास करें जहाँ तक कि ये सड़कें खोदी गई हैं। लेकिन सड़क को खोदने के बाद जो सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो मापदंड होते हैं, चाहे वो बैरिकेड्स की बात करें हम या फिर LED लाइट के स्ट्रिप्स की बात करें हम, इन तमाम चीज़ों का कोई भी लेखा जोखा यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। और ना ही जो ठेकेदार कंपनी है उसकी तरफ से जो साइन बोर्ड लगाए जाने चाहिए वो साइन बोर्ड भी यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। ऐसे में ये समझ पाना बड़ा कठिन है कि आखिर कौन सी कंपनी यहाँ काम कर रही है। यदि हमें अपना ओपिनियन देना हो, अपना सजेशन देना हो और ठेकेदार कंपनी से हमें संपर्क करना हो तो हम नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। वैसे हम एक बार फिर आपको बता दें, आज जो है वो 19 दिसंबर 2024 का दिन है। सड़क बनाने का काम जो है वो चल रहा है। स्कूल एक तरफ है, स्कूली बच्चे एक तरफ हैं, लेकिन जो बैरिकेड्स लगाए जाने चाहिए वो बैरिकेड यहाँ दिखाई नहीं दे रहे हैं। ऐसे में ये समझा जा सकता है कि यहाँ दाल में काला नहीं बल्कि पूरी की पूरी दाल ही काली है। हमारे साथ कुछ स्कूली बच्चे भी हैं और हम उनसे ये जानने का प्रयास करेंगे कि वो यहाँ पढ़ते हैं तो उन्हें किस तरह की तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आर्यन गवई है। अभी एग्ज़ाम है स्कूल में? हाँ है। आप दे दिया एग्ज़ाम आपने? दे दिया है। सवेरे कितने बजे आते हैं आप? 7 बजे। आप अपने पेरेंट्स के साथ आते हैं या फिर अकेले आते हैं? अकेले आते हैं। ये जो सड़क जो खोदी गई है आर्यन, मुझे आप ये बताइए, ये सड़क जो खोदी गई है यहाँ पर कोई बैरिकेड लगाए गए हैं? नहीं लगाए गए हैं। नहीं लगाए गए। यहाँ बहुत ट्रैफिक भी होता है। यहाँ ट्रैफिक भी होता है। मेरा मकसद आपसे पूछना सिर्फ इतना है कि बैरिकेड का मतलब समझते हो आप? हाँ। बैरिकेड्स क्यों लगाए जाते हैं? सिक्योरिटी पर्पस। हाँ। लेकिन यहाँ पर जो सड़क खोदी गई है वहाँ पर कोई बैरिकेड दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। कोई LED के लाइट के स्ट्रिप्स दिखाई दे रहे हैं? नहीं दिखा है। क्या नाम है आपका? अनुज सिंह। यहाँ पर कोई बैरिकेड दिखाई दे रहा है आपको? नहीं दिखाई दे रहा है। तिवारी सर लेकिन बोले थे यहाँ पे क्या? कि यहाँ पे बैरिकेड्स लगाने वाले कल लगाने वाले हैं। इनके स्कूल के तिवारी सर हैं जिन्होंने इनसे कहा कि बैरिकेड यहाँ लगाए जाएंगे, लेकिन बैरिकेड यहाँ पर लगाया नहीं गया है। आप ये पीछे की तरफ देख सकते हैं कि एक बैरिकेड यहाँ पर रखा ज़रूर गया है, लेकिन ऐसा लगता है कि सिर्फ दिखाने के लिए ये यहाँ पर रखा गया है। और ख़ास करके, क्या नाम है आपका? पार्थ बोरालकर। कहाँ पढ़ते हो? ये ठाकुर श्याम नारायण हाई स्कूल। ये जो रोड खोदा गया है बाबू, यहाँ पर बैरिकेड दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे चलने में तकलीफ नहीं होती आपको? होती है। होती है। पर मैं उधर से जाता हूँ। कहाँ से जाते हैं? ट्रैफिक लगती है यहाँ पर? हाँ लगती है। क्या नाम है आपका? जी मुस्तानचीर। यहाँ पर बैरिकेड दिखाई दे रहा है? नहीं जी नहीं, ये कब से खोदा गया है? ये नहीं पता 2 महीना हमारे इस समय आपको तकलीफ नहीं होती है? होती है। ट्रैफिक लगता है यहाँ पर? लगता है ना। ऐसे कई बच्चे हैं जिनका एक ही कहना है कि यहाँ पर बैरिकेड्स नाम की कोई चीज़ नहीं है और जब हम स्कूल से छूटते हैं तो ट्रैफिक जाम लगा रहता है और ऐसे में हमें बहुत संभाल कर यहाँ से गुजरना पड़ता है ताकि किसी प्रकार की कोई दुर्घटना हमारे साथ ना हो। ऐसे में सवाल वही है कि अगर सड़क निर्माण का ठेका प्रशासन की तरफ से दिया जाता है तो सुरक्षा के मापदंड जो हैं उसका पालन क्यों नहीं किया जाता?
जो नियम व कानून बनाए गए हैं उसकी धज्जियां क्यों उड़ाई जाती है, जनता के पैसों की बंदरबाट क्यों की जाती है। ऐसे कई सवाल हैं जिसका जवाब शायद किसी के पास नहीं। ठाकुर श्याम नारायण विद्यालय से हम थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़े हैं और यहाँ पर भी हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं कि किस तरीके से सड़कें खोदी गई हैं। और ये यहाँ पर हमें एक मेन होल दिखाई दे रहा है, उस मेन होल की तरफ हम प्रशासनिक महकमे का ध्यान आकृष्ट करने की कोशिश करेंगे। दरअसल ये 10 से 12 फीट गहरा मेन होल है और इस मेन होल से लगकर यहाँ से स्कूली छात्र जो है वो गुजरते हैं और ख़ास करके स्कूली बच्चे जो हैं वो अभी स्कूल से छूटे हैं और यहाँ से यदि इनका पैर फिसलता है या कोई दुर्घटना होती है तो इसकी जवाबदारी कौन तय करेगा, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, ये एक बड़ा सवाल है। वैसे आपको बता दें कि क्या नाम है आपका? रमा मोरे। कितने साल से मोरे मैडम यहाँ पे हो आप? 7 साल हो गए। 7 साल से। थोड़ा सा आप आगे आइए ना। ये सड़क जो है कब से खोदी गई है? ये तो 15 दिन हो गए अभी। अच्छा, यहाँ पर ये सड़क जो खोदी गई है इसके किनारे आपको बैरिकेड दिखाई दे रहा है? हाँ। नहीं, बैरिकेड जो लगाया जाना चाहिए वो लगाया है यहाँ पे? नहीं लगाया। नहीं लगाया। नहीं और लगाया। एक बात बताइए, आपके गोद में भी एक बच्चा है, ठीक है ना? और वो जो मेन होल मुझे दिखाई दे रहा है वो कितना गहरा है? वो 10-12 फीट होगा। 10-12 फीट होगा। लेकिन वहाँ पर किसी प्रकार का कोई ऐसा आपको दिख रहा है कि मतलब ऐसा कोई बोर्ड लगाया गया हो कि यहाँ से नहीं गुजरी यहाँ पे मेन होल, ऐसा कोई बोर्ड दिख रहा है? नहीं। यहाँ पर ट्रैफिक लगती है? हाँ लगती, बहुत ज़्यादा लगती है। कितने बजे के आसपास? वो 7:30-7 बजे तक। जो स्कूली बच्चे यहीं से गुजरते हैं? हाँ हाँ। तो स्कूली बच्चे जो हैं वो यहाँ से गुजरते हैं, लेकिन यहाँ किसी प्रकार की कोई भी सूचना फलक नहीं लगाई गई है। और ख़ास करके हमने ये मोरे मैडम से बात करी जो पिछले 7 सालों से यहाँ पर सब्जी का जो है वो गाड़ी लगाती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारा जो मकसद था वो साफ साफ बताना था कि ये जो गटर है, ये गटर 10 से 12 फीट गहरा है। ये मेन होल है। मेन होल की कई कहानियाँ, कई किस्से हम अखबारों में, टीवी न्यूज़ चैनलों पर देखते हैं। जब कोई इसमें गिरता है तो उसे निकालने की कवायद शुरू की जाती है। लेकिन खास करके हम आपको बता दें, सड़क को खोदा गया, बैरिकेड नहीं लगाया गया। अगर यहाँ गटर है तो इस गटर के ऊपर एक छोटा सा एक छोटी सी वस्तु रख दी गई है, लेकिन ये काफ़ी है, ये पर्याप्त है, ये अपने आप में सवाल है। अगर कोई छोटा सा बच्चा पैर फिसल के इसमें गिर जाता है तो उसके ऊपर और उसके परिवार पर क्या बीतेगी ये तो वक्त ही जानता है। लेकिन प्रशासनिक महकमा आखिर इतना उदासीन क्यों बना हुआ है? क्यों ठेकेदार कंपनी पर दंडात्मक कार्रवाई नहीं होती? क्यों ऐसी कोई चीज़ उसे वार्निंग के तहत नहीं दी जाती है ताकि दोबारा वो ऐसी गलती ना करे? लेकिन गलतियों का सिलसिला बदस्तूर जारी है और प्रशासनिक महकमा जो है वो हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए है। लेकिन हमारा जो प्रयास है बदस्तूर जारी रहेगा। हम इस कार्यक्रम को अपने टीवी न्यूज़ चैनल पर तब तक प्रसारित करते रहेंगे जब तक कि प्रशासनिक महकमा अपनी कुंभकर्णी नींद से जाग नहीं जाता। मुख्य बात यह है कि जब हम सवाल पूछते हैं तो उसका जवाब हमें नहीं मिल पाता, फिर चाहे आम मुंबई कर हो या फिर प्रशासनिक महकमे के अधिकारी कर्मचारी हों या ठेकेदार कंपनी के कर्मचारी हों, जवाब किसी के पास नहीं है। लेकिन कहते हैं दर्पण झूठ नहीं बोलता। उसी तरीके से यहाँ का एक एक मंजर, एक एक तस्वीरें हमने अपने कैमरे में कैद की हैं। सिर्फ मकसद है प्रशासनिक महकमे के आला अधिकारियों तक ये समय रहते पहुँच सके, ताकि यदि बड़े पैमाने पर त्रुटियां हो रही हैं तो उसे समय रहते दूर की जाए, ताकि आम मुंबईकरों को कोई दिक्कत ना हो। वैसे जब हम निकलते हैं तो कोई ना कोई हमें मिल ही जाता है। आज हमारे साथ एक सिविल इंजीनियर हैं, श्रीकांत कुलकर्णी, जो यहाँ के रहिवासी हैं। कुलकर्णी साहब, पेशे से क्या हैं आप? मैं पेशे से तो सिविल इंजीनियर हूँ। मैंने VJTI से सिविल इंजीनियरिंग करी है। थोड़ा सा ये बताने का प्रयास करें हाँ जी। कि हमें तो ज़्यादा इसके बारे में स्टडी नहीं है, लेकिन इस सड़क बनाने में हाँ जी, हाँ जी। यहाँ पर जो विटामिक्स होता है, GSB होता है, जो मटेरियल इस्तेमाल किए जाते हैं, भी मतलब आप क्या मतलब ग्राउंड क्या मतलब जब सड़क की खुदाई की जाती है, जब उसको सड़क निर्माण का काम किया जाता है, तो सबसे पहले ये बैरिकेड्स आप जो सामने देख रहे हैं, ये बैरिकेड्स ह्यूमन चैन की तरह लगे होने चाहिए। क्या आपको यहाँ से वहाँ तक कोई दिख रहा है? नहीं, यहाँ से तो कोई नहीं दिख रहा है। इसमें प्रॉब्लम ये है ना, ये लगाएंगे तो इसका रोलर नहीं घूम पाएगा, वो डिफ़िकल्टी है। इसके लिए वो ना जो मेन रोड है उसी पे कट ऑफ कर देते हैं ताकि कोई उसके अंदर इंसान ना पहुँचे और वो इंजोर ना हो जाए। वहाँ जो रोलर घूमता है, अगर उसका धक्का लग जाएगा तो बहुत बड़ी इंजरी हो सकती है। कुलकर्णी साहब, एक बात मुझे बताइए
बतौर एक सिविल इंजीनियर मैं आपसे अगर जानना चाहूँ, एक तरफ गुंडेचा स्कूल है, एक तरफ ठाकुर श्याम नारायण स्कूल है, बच्चे वहाँ से निकलते हैं, सड़कें दोनों तरफ खोदी गई हैं। हमने यहाँ जानने की कोशिश करी लोगों से कि क्या आपने कोई बैरिगेड्स यहाँ पर लगे हुए देखे हैं, क्योंकि एलईडी के जो स्ट्रिप्स होते हैं लाइट्स के, वो भी लगाना बंधनकारक होता है ठेकेदार कंपनी के लिए, लेकिन वो आपको यहाँ पर कोई लाइट के स्ट्रिप दिखाई दे रहे हैं सर? एक्चुअली ये अनफॉर्चुनेटली मतलब मुझे बोलना नहीं चाहिए लेकिन मैं बोल ही देता हूँ, मैं चैनल पे हूँ, मुझे मालूम है कि सेफ्टी जो इम्पोर्टेंट है कंस्ट्रक्शन में, उसके ऊपर ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया जाता है। आप तो ये छोटा प्रोजेक्ट है, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट में भी आप जाके देखेंगे ना तो आपको सेफ्टी के ऊपर हमेशा क्वेश्चन मार्क रहेगा, और सेफ्टी ऑडिट ये वो सब होता है। लेकिन फिर भी जिस तरह से मैं अमेरिका में भी गया हूँ, सिंगापुर गया हूँ, 10 कंट्री घुमा हूँ, वहाँ मैंने जो जिस तरह से सेफ्टी के बारे में, जैसे आप ये बैरिकेड वगैरह की बात कर रहे हैं या फ्लोरोसेंट स्ट्रिप की बात करें, वो जो मैंने वहाँ देखा है उसके कंपैरिजन में इंडिया कुछ भी नहीं है। आई एम सॉरी टू से, अपने को बहुत बहुत आगे जाना है इस लाइन में। और सेफ्टी जो है ना, मैं तो खुद 12 साल साइट में काम कर चुका हूँ। उसके बाद में मैं अल्ट्राटेक सीमेंट में था, मैं वाइस प्रेसिडेंट के हैसियत से रिटायर हो गया। मैंने कम से कम हज़ारों साइट्स में जाके मतलब टेक्निकल सर्विसेज दी है। मैं ऑल इंडिया टेक्निकल सर्विसेज हेड था, तो अल्ट्राटेक के तरफ से बहुत सारे साइट्स मैंने हैंडल किए हैं। तो मुझे एक ही मतलब चीज़ सब साइट में पता चली कि सेफ्टी पे जितना तवज्जो होना चाहिए उतना नहीं होता है। बट यस, देयर आर सम वेरी बिग कंपनीज लाइक जैसे लार्सन एंड टुब्रो हो गया, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन हो गया, शाहपुर जी पालम, तो ये लोग सजग हैं, ये लोग सेफ्टी के बारे में बहुत बहुत मतलब क्या बोलते हैं, सतर्क हैं। सर टेंडर की कॉपी में लिखा जाता है कि जब पहली बार आपकी गलती पाई गई कि आपने बैरिगेड नहीं लगाया तो 2.5 लाख रुपए आपके ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा, और दूसरी बार अगर आपकी गलती पकड़ी जाती है तो वो 2.5 लाख से बढ़कर 5 लाख वो रकम पहुंच जाती है। ठीक है, इतना सख्ती होने के बावजूद भी क्या लगता है कि क्यों नियमों का पालन नहीं हो पाता? नहीं, नियमों का पालन मेरे ख्याल से जहाँ तक मैं समझता हूँ, ठेकेदार तो नियमों का पालन करना चाहता है। ऐसा नहीं है कि उनकी इच्छा नहीं है, लेकिन उनकी कुछ मजबूरियाँ हैं, मटेरियल शॉर्टेज है, प्रेशर ऑफ व्हाट कैन आई से कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट होता है। आजकल वो बड़ा हो गया है, सबको ना झटपट, मतलब प्रोजेक्ट शुरू हो गया तो झटपट करना है। आप देखते हैं कि गवर्नमेंट भी यही चाहती है कि जल्दी जल्दी काम करो, निकल जाओ, तो उसमें क्या होता है ना, फिर ये चीज़ें इग्नोर होती है। ऐसा मेरा बतौर personal इंजीनियर मानना एक है। सवाल आपसे और जानना चाहूँगा बिल्कुल, कि जो सड़क बनती है, खास करके सीसी जो कंक्रीटीकरण जो होता है सड़क का, हाँ जी। उसकी लाइफ कितनी होती है? वैसे तो ये मेंटेनेंस फ्री रोड कहते हैं इसको। ये जो डांबर वाली रोड है ये तो 3-4 साल में निकल जाती है। इसका जो है कम से कम 25 साल है, अच्छा मेंटेन करो तो 40 साल तक चलेगा। और अगर 6 महीने में अगर दरार पड़ने लग जाए तो फिर किसको हम जिम्मेदार ठहराएंगे सर? ये दरार पड़ने का चक्कर जो है, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा, मैं इसके ऊपर आने ही वाला था। कंक्रीट ये मटेरियल ऐसा है ना, इसमें दरार तो पड़ने ही वाली है, आप कुछ भी करो। क्योंकि क्या है ना, इसमें कोई सलिया नहीं है। ये आप जो रोड का काम देख रहे हैं, इसमें देखो कोई सलिया नहीं, डायरेक्टली अभी साइड में चैनल लगे हैं और बस उसमें सीधा कंक्रीट डलेगी और ऊपर से वो लोग ग्रूज करके जॉइंट्स निकालेंगे। सर ये ग्रूज कटिंग की जो आपने बात करी है, हमने बोरीवली वेस्ट में चीकूवाड़ी एक इलाका है, जोगर्स पार्क वहाँ पर भी है, वहाँ पर भी सड़क बनाई गई है। लेकिन ग्रूज कटिंग की जो आपने बात करी, मैंने वहाँ पर रिपोर्टिंग की, वहाँ का न्यूज़ कवर किया। मैंने जब डेप्यूटी चीफ इंजीनियर यहाँ के संजय बोरसे साहब से मैंने मुलाकात करी तो उन्होंने कहा कि 5-10% तो चल जाता है। लेकिन हमारा कहने का मतलब ये है कि आप आम आदमी की 5 से 10% जो कमी होती है, क्या उसको आप बेयर करते हैं? क्या उसको कंसीडर करते हैं कि आप ठेकेदार कंपनी को इतनी बड़ी छूट कैसे दे देते हैं? क्योंकि उनका कहना है कि जब कंक्रीट के तहत सड़क बनाई जाती है तो वो हिट ज़्यादा होता है और वो उसको फटना ही है, दरार उसमें पड़ना ही है। जबकि यहाँ के मुख्यमंत्री जब एकनाथ शिंदे साहब थे, उन्होंने पूरी मुंबई को सड़क कंक्रीट का सड़क बनाने का एक संकल्प लिया है। लेकिन देखने को ये मिलता है कि ना ग्रू कटिंग हो पाती है, समय से पहले उस पर दरार पड़ जाती है। ये चीज़ें कैसे होती है? एक्चुअली क्या है ना, ये कंक्रीट जो है ना मटेरियल, जब वो हम उसको ले करते हैं तो वो सूखना शुरू हो जाता है। उसको हम टेक्निकली कहते हैं प्लास्टिक श्रिंकेज क्रैक्स। ये प्लास्टिक श्रिंकेज क्रैक मतलब क्या होती है, जब कंक्रीट प्लास्टिक यानी लिक्विड स्टेज में होता है, धीरे धीरे उसमें से पानी जब निकल जाता है ना तो वो सिकुड़ने लगता है और सिकुड़ते सिकुड़ते क्रैक हो जाता है। और वो क्रैक नहीं होने के लिए क्या करना चाहिए आपको, 8 घंटे के बाद में इमीडिएटली उसके ऊपर
धीरे धीरे पानी का छिड़काव होना चाहिए। और ये जो है विदिन 24 आवर्स ये ग्रू डालने चाहिए। अभी ये ग्रू भी क्या डिस्टेंस पे डालने चाहिए इसका भी बहुत इंपॉर्टेंस है। लोग क्या कहते हैं लंबे लंबे डिस्टेंस पे ग्रू डाल देते हैं तो वो कंक्रीट जो है ना अपना रास्ता निकाल लेता है। तो आइडियली मेरे ख्याल से ना एक 1.5 बाय 1.5 मीटर का अगर पैनल रखे उसमें अगर ग्रू करें तो ये चलेगा। पुणे में मैंने देखा है वो 1 बाय 1 मीटर के पैनल के ग्रू मारे, उन्हें बहुत इंटरनल रोड के हैं तो वहाँ कोई क्रैक नहीं है। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि वहाँ के जो स्पेसिफिकेशंस हैं, बट अपने यहाँ मैं देखता हूँ कि 3 मीटर पे जाके ग्रो हो रहा है, 2 मीटर पे हो रहा है, मतलब कोई हिसाब किताब नहीं है उसका। ग्रू भी नहीं हो रहा है, सिर्फ कटिंग करके छोड़ दिया गया है, कंपनी पेमेंट लेके निकल गई है। जब हम मीडिया हम एक बतौर पत्रकार वहां कवरेज करने पहुंचते हैं तो प्रशासनिक महकमे के अधिकारी कहते हैं कि साहब हमने उस पैनल को तोड़वा दिया। हमने उनसे कहा कि आपने पैनल को तोड़ दिया लेकिन आपने उस कंपनी पर किस प्रकार की कार्रवाई करी, क्योंकि दोबारा जब वो सड़क बनाने के लिए जाएगा अगर आपने उससे पेनल्टी मारा होगा तो दोबारा वो पेनल्टी से बचने की कोशिश करेगा और गलती नहीं करेगा, लेकिन ये पेनल्टी नहीं मार पाते। बीएमसी के अधिकारियों की कितनी जिम्मेदारी बनती है? नहीं, जिम्मेदारी तो हर एक की बनती है। बीएमसी अधिकारी तो देखो वो तो पैसा दे रहे हैं तो उनको अपना पैसा वसूल करना चाहिए, तो उनको तो पूरा 100% उनकी जिम्मेदारी है पहले उनके इंजीनियर्स की कि भाई वो ये देखें कि उन्होंने जो स्पेसिफिकेशन टेंडर में लिखा है वो ठेकेदार सही तरीके से फॉलो कर रहा है कि नहीं। और ठेकेदार जो पैसा ले रहा है तो उसकी भी तो जिम्मेदारी है ना कि ही हैज़ टू गिव रिटर्न, ही हैज़ टू गिव इन रिटर्न फॉर द मनी ही इज़ पेड। बट इसमें एक सॉल्यूशन है जो मुझे पता नहीं, पर्सनली मुझे ऐसे लगता है ये जो दरारें जो आ रही हैं, हम अगर फाइबर रिइंफोर्स कंक्रीट यूज़ करेंगे तो ये दरारें ऑलमोस्ट 90% कम हो जाएगी। आजकल ना मार्केट में स्टील फाइबर आते हैं, पॉलिस्टर फाइबर आते हैं, देन बहुत तरह के फाइबर आते हैं। अगर फाइबर डालें कंक्रीट में, क्योंकि सलिया तो है नहीं, तो फाइबर क्या करेगा, वो जब कंक्रीट सिकुड़ता है तो उस टाइम में उसको सिकुड़ने को उसको अरेस्ट करेगा। तो ये अगर स्पेसिफिकेशन में एक परमानेंट मतलब लाइन लग जाए कि एवरी कंक्रीट विच इज़ मेड इन मुंबई सिटी और एनीवेयर इन इंडिया इट शुड बी फाइबर रिइंफोर्स्ड कंक्रीट, मेरे ख्याल से ये प्रॉब्लम 90% सॉल्व हो जाएगा दरारें आने का। आम मुंबईकरों को तो ज़्यादा जागरूक ही नहीं है, उन्हें तो पता ही नहीं है, वो कोई अवेयर भी नहीं है। उनको आप किस प्रकार से बतौर एक इंजीनियर कोई क्या टिप्स देना चाहेंगे, क्योंकि टिप्स देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप किसके बारे में मुंबईकरों को उनके इलाके में, उनके घर के पास, उनकी दुकान के पास, वो जिस सड़क से गुजरते हैं उस सड़क पर यदि खुदाई का काम चल रहा है तो उन्हें सबसे ज़्यादा ध्यान देने की क्या आवश्यकता है ताकि काम सही रूप से हो सके? नहीं, उनको ये ध्यान देना चाहिए कि भाई एक तो उनकी सेफ्टी सबसे इम्पोर्टेंट है मेरे ख्याल से। टेक्निकली शायद वो इंजीनियर नहीं होने के नाते नहीं समझ पाएगा कि काम सही हो रहा है नहीं हो रहा है, तो अगर वो इंजीनियर नहीं है तो उसमें अगर वो कोई दखल दे रहा है तो शायद हो सकता है वो रॉन्ग ट्रैक पे चला जाए। लेकिन मेरे ख्याल से जो है अगर उसको चलो अपनी जो भी उसकी बुद्धि है, छोटी बुद्धि है, उसको लगता है ये गलत हो रहा है तो उसको एक इमीडिएटली फ़ोटो निकालना चाहिए उसका, और फ़ोटो निकाल के जो है सोशल मीडिया पे डाल के लोगों को अवेयर करना चाहिए कि यहाँ पे ऐसा ऐसा हो रहा है, ताकि आपके जैसे प्रेस वाले उस न्यूज़ को पकड़ लें और पकड़ के जाके लोकेशन पे जाएं और जाके फिर उसकी अगली जो तहकीकात है क्या वाकई में सही है क्या नहीं है ये देखना चाहिए। तो मेरे ख्याल से बाकी एज ए मुंबई का विदेशों में जो सड़कें बनती हैं उसकी उम्र ज़्यादा होती है, लेकिन आर्थिक राजधानी मुंबई की बात करें तो यहाँ तो 1 साल के अंदर ही दरार पड़ने लगती हैं। नहीं, ये गलत फहमी है। देखो मैंने कहाँ से लॉस एंजलिस से सैन फ्रांसिस्को तक बाय रोड सफ़र किया है, तो उसमें मैंने कंक्रीट की रोड देखी है। वहाँ भी मैंने ज़्यादा नहीं लेकिन गड्ढे देखे हैं, क्रैक्स देखे हैं। तो ऐसा मत समझिए कि हम ये जो देख रहे हैं सिर्फ इंडिया में होता है, अमेरिका में भी मैंने रोड में कंक्रीट रोड में गड्ढे देखे हैं। इतना गड्ढा था, ज़्यादा नहीं था, 1-2 ही थे और काफ़ी जगह क्रैक्स भी थी, क्योंकि कंक्रीट ये मटेरियली ऐसा है, आप चांद पे भी डालोगे कंक्रीट वो क्रैक होने वाला है। अगर उसको आप सही तरह से उसकी तराई ना करो, उसमें ग्रूविंग ठीक ना करो, तो उसमें क्या है ना, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। देयर आर मेनी वेज ऑफ प्रिवेंटिंग द क्रैक्स, बट अनफॉर्चुनेटली मैं जैसे रिपीट कर रहा हूँ, आजकल सबको जल्दी पड़ी है, मुझे काम झटपट करना है, तो झटपट काम करोगे तो गड़बड़ तो होगी। एक एग्जांपल देता हूँ, पहले ज़माने में चूल्हे पे वो क्या बोलते हैं राइस कुकिंग होता था, आज प्रेशर कुकर में होता है। टेस्ट में फ़र्क है। प्रेशर कुकर का जो राइस बनता है वो फट से 10 मिनट में बनता है, बट उसमें टेस्ट मिसिंग है। तो पहले ज़माने में देखिए ताजमहल बना, लाल किला बना, सालों लगे उसमें, लोग ने एकदम शिद्दत से काम किया। आज भी 400-400 साल 500-500 साल हो गए बिल्डिंगें खड़ी हैं, बट आज जो स्पीड जो है वो स्पीड हमारे क्वालिटी को जो है पूरा मतलब क्या कहते हैं बर्बाद कर रहा है।
बहुत बड़ी बात करी है कुलकर्णी सर ने, थैंक यू सो मच सर। माय प्लेजर। वैसे थैंक यू फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी टू टॉक टू यू एंड यू नो योर डीसी न्यूज़, आपकी जो न्यूज़ है उसको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आप बहुत बहुत तरक्की करें और ऐसे ही जो है पब्लिक के जो प्रॉब्लम्स हैं उसको जो है आप उजागर करें और लोगों के सामने लाएं। और मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आने वाले कल में जो हैं हम जो हैं और तरक्की करें इन टर्म्स ऑफ सिविल कंस्ट्रक्शन, क्वालिटी हमारी बरकरार रहे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। thank you. तो कुल मिला के जल्दबाजी, कहते हैं दुर्घटना से देर भली, जल्दबाजी में किया गया कोई भी काम सही नहीं हो पाता है और ये जल्दबाजी के चक्कर में समय से पहले सड़कें उखड़ जाती हैं और कई तरह की लापरवाही बरती जाती है जिसका परीक्षण निरीक्षण करने वाला सरकारी महकमे का कोई अधिकारी नहीं नजर आता। ऐसे में सवाल है बृहन मुंबई महानगर पालिका के कमिश्नर भूषण गगरानी साहब आपसे, यदि एशिया की सबसे बड़ी महानगर पालिका कही जाती है मुंबई महानगर पालिका, जिसका सालाना आर्थिक बजट 47,000 करोड़ से भी अधिक का है, तो ऐसे शहर की सड़कें जो हैं उस पर इतनी लापरवाही क्यों बरती जाती है और पेनल्टी की बात सिर्फ कागजी कार्रवाई तक ही सीमित क्यों रह जाती है? यथार्थ में उनके खिलाफ काम क्यों नहीं किया जाता, कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? वीडियो जर्नलिस्ट अब्बास शेख के साथ संजय मिश्रा, डीसी न्यूज़ इंडिया, मुंबई।